बलरामपुर जिले के सादुल्ला नगर थाना परिसर में बने मजार शहीद मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह रहमतुल्लाह अलैह को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल कुद्दूस शहीद मिल्लत का मजार सैकड़ों वर्ष पुराना है। क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग जिनकी उम्र लगभग 70 और 80 की है, वो लोग बता रहे हैं कि हमारे पुरखों को भी नहीं पता था कि वो मजार कब की है। अधिकारियों के मुताबिक 13 साल पहले बने हुए अवैध मजार को ढहा दिया गया है। अब्दुल कुद्दूस शहीद मिल्लत का मजार सैकड़ों साल पुराना है। इस मजार को लेकर कभी कोई विवाद नहीं था। जब भी मजार पर प्रोग्राम होता था, उस दौरान जो कमेटी होती थी, बगल में बने हुए थाने की पुलिस पूरा सपोर्ट करती थी। लेकिन 2013 के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गईं। जमीनों का विवाद थाना बनाम मजार के बीच में चलने लगा। बलरामपुर जिले में थाना सादुल्ला नगर में सैकड़ों वर्षों से स्थापित बाबा शहीद मिल्लत अब्दुल कुद्दूस की दरगाह को सोमवार देर शाम बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस मामले को लेकर जब मीडिया ने घटना की पुष्टि के लिए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के सीयूजी नंबर पर कॉल किया, तो उनका फोन उठाने वाले अधिकारी ने मजार गिराए जाने के सवाल पर सिर्फ इतना कहा कि थाना परिसर में बनी मजार अवैध थी, मजार थाने की जमीन पर बनी हुई थी। इतना ही जवाब मिला। उसके बाद फोन काट दिया। मजार को ध्वस्त करने की खबर फैलते ही जायरीन में दुख की लहर दौड़ गई। तेज बुलडोजर की आवाज सुनाई देने पर स्थानीय नागरिकों को यकीन हुआ कि मजार को गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीते सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे के बीच पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने 2 बुलडोजर से मजार को जमींदोज कर दिया। भारी संख्या में पुलिस बल लगाकर क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने मीडिया को मजार ध्वस्तीकरण कार्रवाई से दूरी बनाए रखने की सलाह दी और अंदर नहीं जाने दिया। साथ ही घटना के बारे में बयान देने से बच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये मजार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मानी जाती थी, जहां दोनों समुदाय के लोग श्रद्धा के साथ हाजिरी लगाने पहुंचते थे। लोगों का कहना था कि 2013 से पहले मजार को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। मजार पर धार्मिक गतिविधियां, चाहे जलसा या कवाली हो, सब कुछ सामान्य रूप से संचालित हो रही थीं। लेकिन 2013 के बाद कुछ अस्थायी राजनीतिक हस्तियों की सक्रियता बढ़ने के साथ ही इस पवित्र आस्था को विवादों में घसीट लिया गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। इसके बाद थाना बनाम मजार की कानूनी लड़ाई सुर्खियों में आती रही। मजार की देखरेख करने वाली नई कमेटी आसमानी बाबा शहीद मिल्लत का आरोप है कि प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, न ही किसी अदालती आदेश की जानकारी साझा की गई और अपील का वैधानिक समय भी नहीं दिया गया। वहीं सरफुद्दीन का कहना है कि यदि मजार के विरुद्ध कोई भी आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 16 के तहत पारित हुई थी, तो प्रभावित पक्ष को जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए 30 दिन का कानूनी अवसर मिलना चाहिए था। इन 30 दिनों के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई या भौतिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन इस घटना में अपील का समय दिए बिना ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई, जो न्याय के सिद्धांत और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। इलाके में मजार के गिराए जाने के बाद से स्थानीय निवासियों में गहरी मायूसी है। लोग इसे केवल एक संरचना नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव और साझा आस्था का प्रतीक मानते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज।